अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी न्यूज से खास चर्चा करते हुए किसान न्याय यात्रा को लेकर मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। सिंघार ने कहा कि किसानों के अधिकार के लिए कांग्रेस मैदान में खड़ी है। सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरह से धमकियां दी जा रही है, इस तरह की गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, इसी बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। अलीराजपुर में भी आज नेता प्रतिपक्ष उमंग जी सिंघार, जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेता महेश पटेल, जोबट विधायक सेना महेश पटेल और पूर्व विधायक मुकेश पटेल के सामूहिक नेतृत्व में आज किसान न्याय यात्रा निकाली गई। आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो इसलिए भी खास है कि आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे जो ज़मीन पर होते हैं, पर आज का हमारा इंटरव्यू एक बोट में है, जो तालाब में बोट चल रही है, और उमंग जी सिंघार हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है। उमंग जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। उमंग जी, सबसे पहला तो किसान न्याय यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी सरकार देश के अंदर राज कर रही है और कई एक साल से अधिक समय लोग सड़कों पर रहे, किसान शहीद हुए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई समर्थन मूल्य की। एक तरफ मोदी कहते हैं कि इनकी आय डबल होना चाहिए, इसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर ज़्यादा वृष्टि के कारण, पानी होने के कारण सोयाबीन की फसल सही तरह से किसानों की पकी नहीं, फली आई नहीं, तो निश्चित तौर से किसान को नुकसान हुआ। तो किसान का अगर नुकसान हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? और रही बात समर्थन मूल्य की बात करते, तो शिवराज जी यहाँ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया कि केंद्र तय करेगा, तो केंद्र ने पहले ही कर दिया था, लेकिन खरीदी क्यों नहीं हुई? जब पूरा माल ख़त्म होना है किसान का, जब आप खरीदी की बात करते हो? क्या यहाँ पर अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि सरकार सिर्फ पूरे जितनी फसल होगी, उत्पादन होगा, उसका सिर्फ 40% खरीदना चाहती है। तो सरकार की नीयत ही नहीं है किसानों के साथ। जब सरकार की नीयत किसानों के साथ नहीं है, तो उन किसानों के आंसू पोंछने के लिए, उनकी संघर्ष की, उनकी अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ये मैं समझता हूँ कि संवेदनशील मुद्दा है, हर परिवार, हर किसान का मुद्दा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों से ऊपर उठकर, राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर उन किसानों के हित में बात करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोहन यादव सरकार और मोदी सरकार जिस पर चल रही है, ये उन लोगों की बात करती है जो बड़े उद्योगपतियों की, लेकिन आम व्यक्ति की बात नहीं करते। 2 करोड़ ने युवाओं की बात करी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली। तो मोदी जी चुप्पी साथ रखी है। जैसा आज मैंने दही खिलाया, सांकेतिक रूप से दही खिलाया, तो आप दही जिस प्रकार से जम जाता, ऐसे मोदी जी चुप है। तो ये मेरा एक वो था कि मोदी जी इन किसानों के, इन युवाओं के, उन लाखों बेरोजगारों के, उनकी बात करें, ना कि उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें जो देश को अपना माल तो बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन देश के लिए क्या कर रही है, इस पे मोदी नहीं कहना चाहता। मतलब सांकेतिक रूप से जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग जी सिंघार, उन्होंने भरे मंच से मोदी जी की तस्वीर पर दही खिलाने का अर्थ ये था कि इनका कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुंह में दही जमा हुआ। उमंग जी, लगातार बीजेपी के जो नेता है वो मंच से कभी राहुल जी गांधी की ज़बान काटने की बात करते हैं, कभी एक दिल्ली के एक जो नेता है उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी है उनका उदाहरण दे के राहुल जी गांधी की हत्या के बारे में कहा। लगातार एक नेता जिन पर नेता का टैग लगा हुआ है, पब्लिक भी उनको फॉलो करती है, पर इस तरह से मनमर्जी और गुंडागर्दी वाले अमर्यादित बयान देना कहाँ तक सही है? देखिए, आप समझते हैं गुजरात में किस प्रकार से तानाशाही करी, गुजरात में किस प्रकार से इन नेताओं ने गुंडागर्दी करी। ये देश में चाहते हैं गुंडागर्दी, लेकिन देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और आप जानते हैं जिस प्रकार से बुलडोजर चले, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो आज भी देश में न्याय है। तो इस प्रकार के जो नेता जो खुलेआम आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पे, झूठे आरोप, धमकियां देते हैं, ऐसी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। देश समझता है
संविधान के हिसाब से देश चलेगा। और राहुल गांधी अगर संविधान की बात करते, अगर राहुल गांधी किसान की बात करते, अगर राहुल गांधी युवाओं की बात करते, तो क्या गलत है? क्या अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, आप सरकार में हो, आप उनके पूरे वादे कीजिए। वादे याद दिलाना विपक्ष का काम है, तो राहुल गांधी विपक्ष के रूप में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सरकार को उनके वादे याद दिला रहे हैं। उमंग जी, ये अभी जो दोनों जगह चुनाव हुए हैं, मतदान हो चुका है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, आप स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो एक पूरे माहौल है, विरोध का माहौल है, निश्चित तौर से परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से जनता चाह रही थी वहाँ पे, तो बदलाव चाहती है, तो निश्चित तौर से बदलाव होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा। भाजपा के सदस्यता अभियान को कैसे देखते हैं? अलीराजपुर जिले के लिए 1.5 लाख का टारगेट दिया गया, प्रदेश में 1.5 करोड़ का टारगेट। अगर ये लक्ष्य पूरा करते हैं तो कांग्रेस में फिर कौन शामिल रहेगा? ये कागज़ पे फर्जी मेंबरशिप बनाते हैं। 1.5 करोड़ नहीं, आप समझ सकते हो कि जब कांग्रेस के 2.5 से 3 करोड़ वोटर है जिन्होंने वोट दिए विधानसभा चुनाव में, निश्चित तौर से कांग्रेस प्रदेश में मजबूत है। और ये 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कैसे करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। उमंग जी, अलीराजपुर में महेश जी पटेल लगातार जिले में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अराजकता है, उसको लेकर आवाज़ उठाते आए हैं। आप भी विधायक हैं। अलीराजपुर में शिक्षा विभाग और ऐसे कई विभाग हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या लगता है, हम ये माने कि आप भी विधानसभा में इस आवाज़ को बुलंद करेंगे सेना जी के साथ? स्वाभाविक है कि सरकार विधानसभा से घबरा रही है। 20 साल में आपने देखा है कि पहली बार सरकार ने खुद स्थगित करना पड़ी विधानसभा को। निश्चित तौर से कांग्रेस के विधायक पूरी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। हमने नर्सिंग की भी हमने घोटाले की बात करी, लाडली बहनाओं को 3000 की बात करी, जल जीवन में हज़ारों करोड़ों का घोटाला हुआ, व्यापम से बड़ा घोटाला है। तो आज भी लोगों को घर में पानी नहीं पहुंचा, हमने उठाया। और अगर अलीराजपुर में जिस प्रकार से शराब के धंधे, अवैध शराब हो रहे, जुए सट्टे चल रहे हैं और यहाँ के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे सेना पटेल जी, महेश पटेल जी, मुकेश पटेल जी, ये लोग सब आवाज़ बुलंद करते हैं। तो निश्चित तौर से मेरा फ़र्ज़ है नेता प्रतिपक्ष के नाते कि कांग्रेस यहाँ के अलीराजपुर के हित, जनता के हित में पूरी आवाज़ उठाएगी, भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। आने वाले समय में आपको दिखेगा।